मियाँ साहब जब आते तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरे फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलकों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के कायद पर इल्जाम आयद कर दिया। कहा नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते रहे, उसे साथ मिलाकर चलते रहे। इस बार तो इतना घबरा गए कि पीटीआई के उम्मीदवारों को मैदान में ही नहीं उतरने दे रहे, कन्वेंशन करने नहीं दे रहे। पीटीआई के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। फिर भी अवाम नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। हुकूमत का अदालत में वाज़ेह बयान। ना ISI, ना IB, ना FIA फोन टैप करने की इजाजत किसी को नहीं। बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई एजेंसी फोन टैपिंग और लीकिंग कर रही है तो ऐसा गैर कानूनी तौर पर कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार बोले कि जो भी आता है कहता है फोन टैप की इजाजत नहीं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कोई नहीं बताता। हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर बैनुल अक़वामी माहिरीन से मदद लेंगे। अटॉर्नी जनरल बोले कि ISI कहती है कि तहकीकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेने के बाद आगे बढ़ सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा यानी ISI कह रही है कि वो ऑडियो लीक के सोर्स का पता नहीं लगा सकती। जज ने अटॉर्नी जनरल को मशवरा दिया कि चेक कर लीजिए, कोई खबर आई थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान बोले कि वो जरूर चेक करेंगे। अदालत का TV चैनल्स के ज़ाब्ते इखलाक से मुतालिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुअव्विन मुकर्रर करने का फैसला। मुल्की तरक्की के लिए खवातीन को बराबर का शरीक बनना पड़ेगा। खवातीन की तरक्की से हम अपनी तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों के लिए खवातीन उम्मीदवारों से खिताब। कहा तरक्की के लिए खवातीन को मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को फिर निशाने पर ले लिया। बोले जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कहा गया नवाज शरीफ को जमानत नहीं देना वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एजेंडा ये था कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। इस मुल्क को न जाने किसकी नजर लगी। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। पड़ोसी चांद पर पहुंच रहे हैं और हम जमीन से ही नहीं उठ पा रहे। इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। वो लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ऐलान। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए कागजात नामजदगी छीने जाने के इल्जामात लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार चाहती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने रियासत से तहरीक इंसाफ के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को तंबीह करके माफ करने की अपील कर दी। बोले मुराद सईद और शहरियार आफरीदी को भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए क्योंकि उन्होंने हमेशा रियासती इदारों के दिफा की बात की है और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना हटाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा नहीं चाहते इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। इस मुतालबे के पीछे मुहर्रिकात कुछ और लग रहे हैं। एतजाज अहसन ने बाज़ के एलामी को नून लीग की साजिश करार देते हुए कहा कि ये कुरा सीधा आजम नज़ीर तारड़ और नवाज शरीफ की तरफ जाता है। नून लीग इंतखाबात से भागना चाहती है। गुज़श्ता रोज PTI रहनुमा सीनियर कानूनदान हामिद खान ने भी बार्स के मुतालबे पर शक का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत जानिबदार है। ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हल्का बंदियों पर नून लीग का भी एतराज़ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदारी पर कोई सवाल नहीं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जब सियासी जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ नहीं तो किसी और को क्यों हो रहा है। बार काउंसिल का एलामिया उसूली तौर पर समझ से बालातर है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अमरीका में नई तारीख बन गई। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। साल 2021 में ट्रंप के हामियों ने उनकी इश्तियाल अंगेज तकरीर और बयानात से मुतासिर होकर कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। अमरीका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होने हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को वस्ती एशिया और दीगर ममालिक के साथ राब्तों का मरकज और गेटवे बनाना चाहते हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं, तमाम दोस्त ममालिक से मुतवाजन ताल्लुकात हमारी पॉलिसी है। अमेरिका के साथ भी मजबूत रवाबित के ख़्वाह हैं। अमेरिका में मुमताज़ थिंक टैंक्स और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन मुल्क है। वाज़े किया कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी यकतरफा इक़दाम तनाज़े की नौयत तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ का गाजा में भी फौरी जंगबंदी पर जोर। कहा पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर फौरी अमल किया जाए। पाकिस्तान के लिए आलमी और एशियाई तरक्याती बैंक से मजमूई तौर पर $1 अरब 55 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ $1 अरब 20 करोड़ कर्ज के मुआहदों पर दस्तखत। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB से मुआहदों में बजट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन और खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत मजमूई तौर पर 6 मनसूबे शामिल। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के पास इंतखाबात के बाद देरीना स्ट्रक्चरल मसाइल हल करने का मौका है। ये मौका गवा दिया तो पाकिस्तान के दोबारा मुआशी मसाइल में घिरने का खदशा है। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर का स्वाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों से खिताब। कहा यह सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। रियासत का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक चलता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत आइन के तहत इक़दाम करती है। इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म ने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में गर्ल्स हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। कलादम BNA के कमांडर सरफराज बंगलजई का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोच माओ बहनों और बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में खवातीन को भी धकेला जा रहा है। भारतीय फंडिंग से मासूम बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जाता है। अपने लोगों और अपनी सरजमीन से दूर रहने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहे हैं। रियासत ने हमें सीने से लगाया, इज्जत दी। बाकी लोग भी इस इंतजार में है कि रियासत उनको वेलकम कहे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि बगावत छोड़कर वापस आने वालों को रियासत खुशामदीद कहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर ने कहा है कि BNA के कमांडर सरफराज बंगलजई उर्फ मुरीद बलोच का अपने साथियों के साथ हथियार डालना पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए खुशाइंद है। इससे पहले BNA के पिछले कमांडर गुलजार इमाम ने भी गिरफ्तारी के बाद कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान किया था। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों खासतौर पर ISI की कोशिशों को सराहते हैं जिन्होंने इस पेचीदा खुफिया ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की और इसे अंजाम तक पहुँचाया। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। आसिफ जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से कागजात वसूल किए। नवाज शरीफ के लिए NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से कागजात हासिल किए गए। शहबाज शरीफ NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची के हल्का NA 200
42 से भी शहबाज शरीफ का फॉर्म वसूल कर लिया गया। मरीम नवाज के लिए NA 119 लाहौर और इसी हल्के से पंजाब असम्बली के कागजात वसूल किए गए। NA 44 ज़िला इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी हासिल किए गए। NA 242 कराची से MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की बेटी मेहर खान तरीन के लिए NA 155 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। हल्का बंदियों से मुतालिक मीडिया की खबरों पर वजाहत ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्का बंदियों के उसूल वाज़े हैं। सूबे की आबादी को मुख्तलिफ सीटों पर तकसीम किया जाता है तो हर सीट के कोटे का तयन हो जाता है। अगर किसी जिले की सीटों का हिस्सा 4.49 बनता है तो उसे 4 सीटें दी जाती हैं। MQM और JUI का इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की वसूली के लिए दिन बढ़ाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त में कहा कागजात नामजदगी के लिए 20 से 22 दिसंबर तक का वक्त बहुत कम है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा कागजात नामजदगी की वसूली में 3 दिन का इजाफा करके स्क्रूटनी का वक्त 7 से कम करके 4 दिन किया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के अंदर रद्द-ओ-बदल कर सकता है। इसराइली फौज का रफाह में अस्पताल के नजदीक फजाई हमला, बमबारी के मनाज़िर लाइव कवरेज में रिकॉर्ड हो गए। खान यूनुस में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह, हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और जबालिया में बमबारी, 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गाजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद। फलस्तीनी मुजाहमती फोर्सेज ने इसराइली फौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को तबाह कर दिया। जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 133 हो गई। मलेशिया ने अपनी बंदरगाहों पर इसराइली जहाज़ों के लंगर अंदाज होने पर पाबंदी लगा दी। इसराइल का 2 हफ्ते की जंगबंदी पर गौर। मुमकिना बातचीत के लिए हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज मौक़िफ़। वोटिंग आज रात होने का इम्कान। कराची में 1 माह के दौरान कसीरुल मंजिला इमारतों में आग लगने के 3 वाक़यात। फायर सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम पर सवाल उठ गए। कराची की सिर्फ एक सड़क IH चंडीगढ़ रोड पर कायम 45 में से 29 इमारतों में आग बुझाने के इक़दाम तसल्ली बख्श नहीं। आग बुझाने के लिए पानी का कनेक्शन तक मौजूद नहीं। किसी बिल्डिंग में माहिर फायर फाइटर नहीं। आग बुझाने का सामान और अमला भी नहीं। गुज़श्ता रात शारा फैसल पर 13 मंजिला इमारत में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पाया गया। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग से 11 अफराद और 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस। अदालत की बानी PTI के वकील को फर्द जुर्म आयद करने के अदालती हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। साइफर केस की इन कैमरा समाअत का ट्रायल कोर्ट का हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI और उनकी अहलिया की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जेल हुकाम के मुताबिक अदालती फैसले के बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को मर्दान जेल से रिहा कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस से मुकदमात की तफसील तलब 7 दिन तक गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने वकला के जरिए इस्तदा की थी कि वो अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच के सामने सरेंडर करते हैं। शहरयार आफरीदी ने भी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी।
रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई के 63 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी मांग लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। मतलूब रहनुमाओं में जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, फारूक हबीब, हमाद अजहर और दीगर के नाम शामिल। पुलिस की दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान GHQ हमला और 9 मई के दीगर मुकदमात में मतलूब हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसलसल रूपोश हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर ने NA-97 में फैसलाबाद से कागजात के नामजदगी वसूल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये पसमानदा तरीन इलाका है, सोचा इस इलाके की खिदमत करें। मुंतखब हुए तो इलाके में सड़कों का जाल बिछाएंगे, कॉलेज बनाएंगे और किसानों को सस्ते कर्जे देंगे। हर गाँव में डिस्पेंसरी बनाने का भी वादा। अमेरिकी अदालत ने पार्लियामेंट पर हमला करवाने के जुर्म में ट्रंप को नाअहल करार दिया। इसके बरक्स पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को 1.5 साल से 21 तोपों की सलामी पेश कर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैयाज चौहान का रद्द अमल अमेरिकी अदालती फैसले को रूल ऑफ लॉ की मिसाल करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में 9 मई को 20 मकामात पर रियासती और हुकूमती इदारों पर हमला किया गया। अब देखना यह है कि अदालतें पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक क्या फैसला करती हैं। आसिफ जरदारी की ANP के नाराज रहनुमा अदनान जलील को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। साबिक निगरान सूबाई वजीर अदनान जलील की साबिक सदर से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ, आपको हल्के से पीपल्स पार्टी का टिकट भी देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अदनान जलील ने कहा पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत पर आसिफ जरदारी के शुक्रगुजार हैं, उनको सोच कर जवाब दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स मजीद 385 पॉइंट्स नीचे गिर गया। एक मौके पर इंडेक्स 1750 पॉइंट्स गिरकर 61,082 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया था। 3 दिन में स्टॉक मार्केट में 3,682 पॉइंट्स की कमी। मार्केट का मजमूई सरमाया 515 अरब रुपए कम हो गया। माहिरीन के मुताबिक इनफरादी सरमायाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग की, यानी मुनाफा लेकर शेयर्स बेचने को तरजीह दी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा माली साल 2023-24 की पहली सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा के मुताबिक सार्फिन जनवरी, फरवरी और मार्च में ₹1.15 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि शाहनवाज अमीर को सजा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून और हकायक के मुनाफी है। इस्तगासा ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाने की सजा का हुक्म दिया था। सारा इनाम को 23 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। लाहौर में चौबुर्जी से मुल्तान रोड तक तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन। 71 अफराद ज़ेरे हिरासत, 15 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। आर्जी तौर पर कायम तजावजात गिरा दी गई। बालटाउन में क्रैकडाउन के दौरान 18 अफराद पकड़े गए। गैर कानूनी शेड्स, थड़े, खोखे और तंदूर हटा दिए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मुदाखलत के बाद AG सिंध ने बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स मुंतकली के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट कस्टम्स ड्यूटियों की अदायगी का पाबंद है। 1 हफ्ते में तमाम अदायगियां करके बसें रिलीज कराएं। निगरान वज़ीर आला सिंध की महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तकमील की हिदायत कर दी। लाहौर में पहले मरहले में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब में रवायती थाने मरहलावार स्मार्ट पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिए जाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर खामोशी तोड़ दी। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में सिख रहनुमा के कत्ल की मुबैना साजिश के किसी भी सबूत का जायजा लेने की यकीन दहानी। कहा कानून की अमलदारी उनका अज़्म है। कुछ वाक़यात अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मुतासिर नहीं कर सकते। सिंध की लंजील में 29 साल बाद नायाब परिंदे ओरिएंटल डार्टर की आमद। नेज़े जैसी चोंच वाले परिंदे बेहतरीन तैराक और गोताखोर होते हैं। वाइल्ड लाइफ के हुकाम के मुताबिक सिंध में ओरिएंटल डार्टर को देखने के आखिरी शवाहिद 1994 में मिले थे। दरियाओं और झीलों में फ्रेश वाटर की कमी ओरिएंटल डार्टर के नायाब होने की बड़ी वजह है।
दौरे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद फिटनेस मसाइल से दरचार। तर्जुमान पाकिस्तान टीम का कहना है कि साइड स्ट्रेन की शिकायत है। खुर्रम शहजाद का MRI स्कैन कराया गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। पाकिस्तान के मास्टर बैट्समैन बाबर आजम एक बार फिर वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए। भारतीय बैटर शुभमन गिल की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से गैर हाजिरी उन्हें नंबर 2 पर ले गए। विराट कोहली का तीसरा नंबर। दिल का रिश्ता ऐप ने हर मसले का हल निकाल लिया। जुड़वा भाइयों को जुड़वा बहनों का रिश्ता मिल गया। हसन और हुसैन के वालिदैन दोनों भाइयों की शादी जुड़वा बहनों से करना चाहते थे। दिल का रिश्ता के जरिए ये मुमकिन हो गया। हुमैरा और सुमैरा की सूरत में जिया साहब को 2 खूबसूरत बहुएं मिल गईं। लाखों प्रोफाइल्स के साथ दिल का रिश्ता ऐप अपने सारिफीन के लिए नंबर 1 ऐप बन चुकी है। पाकिस्तानी रैपर और गुलकार भी रिक्शे में सफर के दौरान अपना ही गाना सुनकर खुश। रिक्शे में वीडियो बनाई और फैंस के साथ शेयर भी की।